नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से राजनीति जो गर्म हो रही है और बिहार के अंदर इस वक्त जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बैठक शुरू और जेडीयू की बैठक में बड़ी अहम फैसले होने जा रहे हैं और सभी पदाधिकारी हो या सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, सब पटना पहुंच चुके हैं और बैठक होगी। इसमें राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं 11 जुलाई को। राहुल गांधी का पटना पहुंचना 11 जुलाई को, जो बिहार के अंदर राहुल गांधी का एक सभा को संबोधित करना है, उसमें छात्र संगठन सबसे ज्यादा होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तैयारी की पप्पू यादव और राजेश राम को दी गई है। अब इन दोनों के नेतृत्व में ही सारी तैयारियां हो रही हैं। पप्पू यादव ने यह बताया कि यह जो संबोधन होगा छात्रों का, यह बहुत ही सफल रहने वाला है और बिहार कांग्रेस की तैयारी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी का 11 जुलाई को पटना में छात्रों के साथ संबोधन होगा, जब इंडिया गठबंधन के सभा में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब सड़क पर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब आपको इंसाफ कहीं नहीं मिल सकता, सड़क पर आना पड़ेगा। उसके बाद में राहुल गांधी ने अपना प्रोग्राम सेट किया और प्रोग्राम का ऐलान किया कि 17 जून को कोटा के अंदर, 10 जुलाई को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, 11 जुलाई को पटना में और 14 जुलाई को दिल्ली में। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, 4 स्टेट, और इन चारों स्टेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। इन चारों स्टेट में जब छात्रों का संबोधन और रैली संबोधित होगी तो झुकाव लाजमी है कि राहुल गांधी एक चहेते नेता युवाओं के इस वक्त हैं, तो झुकाव होगा। लेकिन सरकार जिस तरह से छात्रों को लेकर के पेपर लीक का मामला हो, चाहे वह नीट हो या सीबीएसई हो या बाकी के पेपर जिस तरह से लीक हो जा रहे हैं और छात्र परेशान हो रहे हैं, और रोजगार का मुद्दा, आज के युवाओं का यह भविष्य दांव पर लगा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग पे, और इस सरकार में इस्तीफे होते नहीं। राजनाथ सिंह ने कह दिया अगर इस्तीफे हो तो प्रधानमंत्री तक कोई बचेगा ही नहीं, जिसका इस्तीफा न हो जाए, सबके सब भ्रष्ट पड़े, तो इस्तीफा देगा कौन? तो ऐसे में बिहार के अंदर जब जा रहे हैं राहुल गांधी और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिले हैं, तो जब यह बात कही जा रही है कि नीतीश कांग्रेस के तरफ झुकाव में, तो क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलेंगे पटना में? इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से बिहार के अंदर चल रही है, क्योंकि संजय झा और ललन सिंह को कुछ बड़ी तैयारी दी गई है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी है, भरपूर तैयारी इंडिया गठबंधन की, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अब राहुल गांधी ने साफ जो कह दिया था मीटिंग के अंदर, और जो 9 मिनट का उनका ऑडियो रिलीज हुआ है, उसमें जो इंडिया गठबंधन को कहा है, अब वह चीज होता हुआ जमीन पर नजर आ रहा है। फर्क क्या है कि इंडिया गठबंधन जो भी करे एक साथ एकजुट होकर के करे, एक ही स्वर में उसके आवाज गूंजे, तो जो एक किसी भी दल का, चाहे समाजवादी पार्टी का, आरजेडी का, कांग्रेस का,
एनसीपी शरद पवार का, शिवसेना उद्धव ठाकरे का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का या ममता का, एक व्यक्ति जो कहता है हर कोई उसी आवाज में बात करे उसके साथ। इसी का प्रभाव और फर्क महाराष्ट्र में देखने को मिला कि संजय राउत ने कह दिया कि कांग्रेस में सभी को शामिल हो जाना चाहिए जो कांग्रेस से बाहर निकले हुए। यह बात हालांकि अगर एक नहीं रहते तो सबको अच्छा नहीं लगती। एनसीपी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जैसे पहले भड़क जाती थी या बोलती थी, नहीं बोला उन्होंने कहा कि मैं संजय राउत के बयान का स्वागत करती हूँ और मैं उन्हें अपना बड़ा भाई समझती हूँ। उन्होंने कहा समय के हालात से जो देखा उन्होंने अच्छा सोचा, उन्होंने हमें अच्छा लगा और हम इस पर विचार करेंगे। कितना पॉजिटिव 2-3 शब्दों में उन्होंने सब कुछ कह दिया, पॉजिटिव कहा, उन्होंने विरोध नहीं किया। अब ऐसे में एकजुटता, अब एक बात और कही जा रही है जो पटना से दिल्ली तक हिली हुई है सरकार, कही जा रही है कि नीतीश कुमार जो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर मिलने गए थे, मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में, लेकिन चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार जो दिल्ली मिलने गए थे, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर मिलने गए थे, कुछ संदेश छोड़ा है राहुल गांधी के लिए। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। वह एक सामान्य दोस्ती की मुलाकात थी, जन्मदिन पर बधाई देना था, कोई भी किसी को बधाई देने जा सकता है। और नीतीश लालू प्रसाद यादव की दोस्ती तो बहुत पुरानी है, आज से थोड़ी है। दोनों छात्र नेता थे, दोनों जेपी आंदोलन से उभरे हुए हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी से मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुछ बड़ी तैयारी में है और जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही, उस बैठक से भाजपा के होश उड़े। लेकिन इस बैठक के अंदर यह भी तय होना कि उत्तर प्रदेश चुनाव में नीतीश कुमार को सीटें चाहिए। और आज ही जब दिल्ली से पटना पहुंच रहे थे संजय झा और चिराग, तो संजय झा ने कहा, और चिराग पासवान का भी बयान है कि हमको तो सीटें चाहिए, नहीं तो एनडीए से अलग होकर के हम चुनाव लड़ेंगे। संजय झा का तो हमें तो चाहिए ही चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट हो गई है। लेकिन इन सभी के बीच नीतीश की जो तैयारी और जेडीयू की पटना में बैठक जो हो रही है, रातों रात यह फैसला हुआ है। यह बैठक की घोषणा लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद हुई है। देर रात मिलने गए और बैठक से आने के बाद रातों रात यह फैसला हो गया कि जेडीयू की बैठक होगी और इसमें एमएलसी, इसमें विधायक, इसमें सांसद सब उपस्थित रहेंगे और सब उपस्थित पटना पहुंच चुके हैं। अब यह बैठक सिर्फ आज ही रहती है या कल भी होती है, लंबी बैठक है और इस बैठक में बहुत कुछ निर्णय और फैसला होने वाला है। और इसी में उपेंद्र कुशवाहा का बयान दौड़ रहा है कि भाई नीतीश कुमार के साथ मैं भी चला जाऊंगा एनडीए छोड़ करके। तो अगर भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही हो कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को तोड़ करके जग जीत ली है, तो जग तो नहीं जीता लेकिन जग हार जरूर जाएगी। नीतीश नायडू जो है, यह दोनों अपने किसी भी कीमत पर अपना वजन कम नहीं होने देंगे। अब ऐसे में सम्राट चौधरी इस नीतीश कुमार की बैठक से बहुत ही सहमे हुए हैं कि आखिर यह बैठक क्यों हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है। बैठक पर सबसे ज्यादा पटना की चर्चा होने वाली है और पटना से दिल्ली तक होने वाली है, क्योंकि सम्राट चौधरी का रिपोर्ट कार्ड जो जेडीयू ने
ले जाकर के नीतीश कुमार के पास सौंपी है और उस पर बीच बीच में बैठक होती रहती है। जब नीतीश के आवास पर दोनों डिप्टी सीएम जाते हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, तो फिर उसमें चर्चा यह होती है कि क्या चल रहा है सरकार में, और रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार देख करके फैसले ले रहे हैं। ऐसे में सम्राट सरकार का रिपोर्ट कार्ड शुभ नहीं है और अब जेडीयू के अंदर मांग इस बैठक में भी यह उठने वाली है कि सीएम तो जेडीयू का ही चाहिए और नीतीश कुमार ने गलती बड़ी कर दी है, अब इस गलती को दोहराएंगे नहीं, बल्कि नीतीश कुमार जेडीयू की कैसे सीएम बन जाए इस बात की कोशिश करेंगे। और नीतीश कुमार यह कोशिश करेंगे तो यह तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके विपक्ष के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन यह तो दबे मुंह जवान सब कोई जेडीयू के अंदर कह रहे हैं कि जेडीयू का बनना चाहिए। कौन होगा जेडीयू का सीएम? दो शख्स में एक शख्स ही होगा और तीसरा कोई नहीं होगा, ललन सिंह और संजय झा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान फेल हो गया। जिस ललन सिंह और संजय झा के जरिए सब कुछ कर रही थी, वह दांव सारा उल्टा पड़ गया। ललन सिंह और संजय झा पूरी ईमानदारी से इस वक्त नीतीश कुमार के साथ हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन की तैयारी, राहुल गांधी का पटना पहुंचना, जेडीयू की पटना में बैठक बुला लेना, लालू प्रसाद यादव से मिलना, उपेंद्र कुशवाहा का बयान, संजय झा का लेख इंडियन एक्सप्रेस में, ललन सिंह का बयान कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे, पटना से लेकर के दिल्ली तक हमारे समर्थन से सरकार चल रही है। टीएमसी के बीच सांसद तोड़ना भी भारी पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब उतने खुश नहीं है इस सरकार से जितना खुश थे। तो आज की बैठक नीतीश कुमार की बहुत कुछ दर्शा रही है और सरकार कहीं ना कहीं बेचैन हो रही है इसको लेकर के, और यह बेचैनियां लगी रहेगी। क्या ना कि मोदी सरकार हर एक दिन अग्नि परीक्षा से गुजरती रही, चाहे कुछ भी कर ले। टीएमसी को तोड़ दी, उनकी संस्था जाने की कगार पर है, वह कानूनन गलत है। वह ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल पहुंच चुके हैं, मामला गड़बड़ है। स्पीकर ओम बिरला लेटर जारी नहीं कर पा रहे, फंस जाए न जाए। और रविवार को पार्लियामेंट स्पेशल खोल के इन लोगों के लिए और उल्टा फंस गए, तो समस्या बड़ी है। राहुल गांधी ने कमान संभाल लिया, सड़कों पर राहुल गांधी उतर चुके हैं। यह सब देख करके भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तैयारी शुरू कर दी है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और नीतीश कुमार की रातों रात यह फैसला करना कि जेडीयू की बैठक होगी लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद, यह बात और समस्या छोटी नहीं है, बात बड़ी गंभीर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चाल अब सब किसी को, एनडीए गठबंधन के अंदर सभी दलों को समझ आ गया, क्योंकि यह किसी को छोड़ने वाले नहीं है। डायन भी 7 घर छोड़ के डसती है, या तो अपने घर को डस रहे। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। बैठक में जो होगा वो जरूर फिर आप दर्शकों के सामने लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी आप सभी दर्शकों की जो भी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।